हाय गाइस, अहमदा पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, तो यार मेरा नाम आजाद है। मैं तो यार बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है भाई। अमेरिका ने दे दिया है भारत को कोई बहुत ही बड़ा ऑर्डर और मान चुका है भारत इस दुनिया का महाशक्तिशाली देश है। देखते हैं वीडियो वॉच करते हैं वजह कौन सा ऑर्डर इंडिया को दिया है, तब भी पता चलेगा। बिल्कुल, लेकिन अमेरिका तो हर चीज खुद ही करता है या इंडिया को किस चीज का इन्होंने ऑर्डर दिया? हाँ, ये समझ में नहीं आ रहा, खुद ही बनाता है सब कुछ। मैं कहता हूँ A to Z सब कुछ अपने ही कर रहा होता है ये। लेकिन अब ये तो वॉच करेंगे फिर इसके बारे में आइडिया होगा आखिर भाई हुआ क्या है ये सब। बिल्कुल, कौन करते स्टार्ट। भारत के पास एक ऐसा हथियार है जिसके आगे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और जापान जैसे ये बड़े बड़े डेवलप्ड देश हार जाते हैं। और ये हथियार है लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग। एक पर्टिकुलर आइटम को भारत में मैन्युफैक्चर करने में जितनी कॉस्ट आती है, सेम आइटम अमेरिका, फ्रांस या फिर जापान में कई गुना ज्यादा प्राइस के ऊपर मैन्युफैक्चर होती है। वहाँ पर लेबर कॉस्ट काफी ज्यादा होती है, वर्कर्स को ज्यादा कंपनसेशन मिलती है, कंपोनेंट्स और रॉ मटेरियल का प्राइस काफी ज्यादा होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा पड़ती है, जिस वजह से हर एक आइटम का सेलिंग प्राइस काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए वेस्टर्न देशों की कई सारी कंपनीज प्रोडक्ट को खुद ही मैन्युफैक्चर करने की बजाय भारत जैसे किसी दूसरे देश से परचेज करती हैं, उनको अपने देश में इंपोर्ट करती हैं और फिर मार्केट में सेल करती हैं। इसी लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग के चलते रिसेंटली डसॉल्ट एविएशन ने भारत की रिलायंस के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। दोनों ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर की शुरुआत की है जिसका नाम रखा गया डसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड। नागपुर में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया गया और अब इसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में राफेल फाइटर जेट्स के 5 कंपोनेंट्स और फैल्कन 2000 फाइटर जेट्स के कई सारे पार्ट्स यहाँ पर मैन्युफैक्चर होते हैं, जो फिर बाद में एक्सपोर्ट करके फ्रांस में भेजे जाते हैं और फिर वहाँ पर हर एक राफेल फाइटर जेट्स में इंटीग्रेट किए जाते हैं। फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन के बाद अमेरिका की सबसे बड़ी फाइटर जेट्स मैन्युफैक्चर कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने भी अब फैसला कर लिया है कि वो भी अपने फाइटर जेट्स का एक सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट भारत के अंदर मैन्युफैक्चर करेंगी। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है जिसके मुताबिक टाटा और लॉकहीड मार्टिन के बीच एग्रीमेंट हो गया है, जिसके बाद अब दोनों मिलकर भारत के अंदर फाइटर जेट्स के विंग्स को मैन्युफैक्चर करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक टाटा और लॉकहीड मार्टिन ने साल 2010 में एक जॉइंट वेंचर की शुरुआत की थी जिसका नाम है टाटा लॉकहीड मार्टिन एरोस्ट्रक्चर्स लिमिटेड। इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैदराबाद में स्थित है। इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में हर साल सुपर हरक्यूलिस C-130 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स के कई पार्ट्स यहाँ पर मैन्युफैक्चर होते हैं। अब तक 200 से ज्यादा C-130J के लिए पार्ट्स इसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से गए हैं। लॉकहीड मार्टिन ने जॉइंट वेंचर TLMAL को फाइटर जेट्स के विंग्स का प्रोटोटाइप बनाने का एक ऑर्डर दिया था जो भारत में सक्सेसफुली बन गया है और उसने सारे टेस्ट को पास कर लिया है। इसलिए अब TLMAL के जॉइंट वेंचर को फाइटर विंग्स के 29 शिपसेट का एक ऑर्डर प्लेस किया जा रहा है जिसमें एडिशनल ऑर्डर्स का भी क्लॉज जोड़ा गया है। टाटा और लॉकहीड मार्टिन के जॉइंट वेंचर को इनकी डिलीवरीज 2025 में शुरू करनी है। अगर ये प्लान सक्सेसफुल हुआ तो फ्यूचर में लॉकहीड मार्टिन और भी पार्ट्स भारत के अंदर मैन्युफैक्चर कर सकती है। लॉकहीड मार्टिन ने आगे कहा है कि फाइटर जेट्स के विंग्स मैन्युफैक्चर करने में कई सारी टेक्नोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं और मैं हमारे जॉइंट वेंचर TLMAL को कांग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। F-16, F-22 और F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स बनाने वाली लॉकहीड मार्टिन से लेकर राफेल फाइटर जेट्स मैन्युफैक्चर करने वाली डसॉल्ट एविएशन, रशिया की फकेल मशीन बिल्डिंग डिजाइन ब्यूरो जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को मैन्युफैक्चर करती है, ये सारे जितने भी बड़े बड़े डिफेंस वेपन्स और मैन्युफैक्चरर्स हैं, फिर चाहे वो सबमरीन्स बनाती हो, नेवल शिप्स या फाइटर जेट्स मैन्युफैक्चर करते हो, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज अपने हथियार के सभी पार्ट्स खुद नहीं मैन्युफैक्चर करती हैं। कई सारी छोटी छोटी कंपनी से स्पेयर पार्ट्स और हथियारों में फिट किए जाने वाले कंपोनेंट्स परचेज करते हैं और फिर अपनी असेंबली लाइन में उनको वहां पर लाकर असेंबल किया जाता है। ऐसा नहीं है कि स्पेयर पार्ट्स और कंपोनेंट्स ये बड़ी बड़ी कंपनीज बस अपने देश की कंपनी से ही खरीदती हैं। ये स्पेयर पार्ट्स दुनिया भर की फ्रेंडली कंट्री से परचेज किए जाते हैं। अब ऑब्वियस ही बात है कि अमेरिका चाइना की किसी कंपनी को फाइटर जेट्स के विंग बनाने का ऑर्डर तो देगा नहीं। नाटो देशों का पूरा एक इकोसिस्टम है जहाँ पर हर एक देश कोई ना कोई हथियार या उसका कोई ना कोई पार्ट या कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करता है और अब खुशी की बात है कि भारत भी इस इकोसिस्टम में अब धीरे धीरे घुस रहा है जिसका हमें बहुत ही बड़ा फायदा होगा। नाटो देशों के पास लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग के मामले में बड़े ही कम ऑप्शंस हैं क्योंकि लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग तो बांग्लादेश, वियतनाम या अफ्रीका के किसी और देश में मिल जाएगी, लेकिन डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा और भारत यहाँ पर एक परफेक्ट कैंडिडेट बनकर उभर रहा है। खैर, आपको दोनों में से कौन सा देश ज्यादा पसंद है, फ्रांस या फिर अमेरिका? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। यार आप भी बता सकते हो, लेकिन बात आ रही है भाई अमेरिका के ऑर्डर देने की। मतलब कि टाटा और लॉकहीड मार्टिन अब बनाने वाले हैं भारत में
फाइटर जेट्स के वो जो पर होते हैं। पर होती है, बहुत बड़ी बात है वजह, बहुत बड़ी बात है। वो खुद भी बना सकते हैं, ये इंडिया को ऑर्डर दिया है। बाबा उधर बात ऐसी है ना, इन्होंने सारा निजाम ही ऐसा किया हुआ है, वहां पर महंगा है ना सब कुछ, वहां पे लेबर कॉस्ट महंगी है, वहां पर महंगी है ना, तो जो पर ये अमेरिका में बनाएंगे समझो कि 100 रुपए का, वही भारत में ये इम्पोर्ट करके इनको पड़ेगा 60 रुपए का, तो प्रॉफिट नहीं है। ये प्रॉफिट है भारत को तो है ही है, क्योंकि भारत से सारी चीजें निकलेंगी। भारत को तो मैं कहता हूँ इसमें 100% प्रॉफिट है, लेकिन उधर अमेरिका को भी 30-40% है, तभी वो कर रहा है। इतना बड़ा ऑर्डर दे दिया यार, सब कुछ बन गया। वो मैंने एक और बात सुनी है, राफेल के पुर्जे भी बन रहे हैं इंडिया में। अबे ये कसम से टू बी ऑनेस्ट हमारे लिए दुनिया का बेहतरीन जहाज हो फ्रांस का, जो पुर्जे बना के इम्पोर्ट फ्रांस जा रहे थे, एक्सपोर्ट हो गए। ये हमारे लिए बहुत शॉकिंग थिंग थी, क्योंकि इससे पहले हमें नहीं पता था कि राफेल की चीजें यहाँ पर बन रही है। 5 कंपोनेंट राफेल के बन रहे हैं भारत के अंदर। ये अंदाजा कसम से नहीं पता था भाई इस बात का। हमें क्यों बोले कि भाई पता था, नहीं पता था भाई। ये बड़ी शौक करने वाली चीज है ना, दुनिया में बेहतरीन फाइटर तैयार है राफेल, उसके 5 कंपोनेंट 5 इंडिया में बन रहे हैं, उधर जाते हैं एक्सपोर्ट हो गए। रिलायंस और उसके साथ डिफॉल्टर के साथ मिल कर रहा है। मैं तो और अब टाटा और भाई ये लोग आपस में मिलकर बनाएंगे अपने। अमेरिका ने देखा है कि और भी बन रहे हैं तो इंडिया को ऑर्डर दो यार, सस्ता पड़ता और मुल्कों को भी दे सकता था ना, इसी वजह से ऑर्डर दिया है इंडिया को। 2025 तक उनको ट्रांसफर होना चाहिए। ये देखो यार, कमाल की बात है यार, क्या बना दिया। और आप खुद अंदाजा लगाओ, इससे भारत की छवि इस दुनिया के अंदर आज कितनी ज्यादा कमाल की हो गई है कि आज अमेरिका ने भारत को ये चीज सौंपी है। अमेरिका किसी को ये चीज नहीं सौंपता ऐसी चीज है, लेकिन अमेरिका ने सौंपा तो सिर्फ और सिर्फ भारत को इस काबिल समझे। क्योंकि भाई मैं सीधी बात करूंगा, भारत का लोग मेहनती है, ठीक है, मेहनत करता है, दिन रात एक करता है अगले की चीज बनाने में, और A1 चीज बना के देते हैं। चाइना की तरह नहीं है। इसमें वीडियो में बताते कि भाई चाइना को नहीं ऑर्डर दिया, देने से नहीं रहा। तो भाई अगर वो पागल है चाइना को ऑर्डर दें, उन्होंने चाइना को ऑर्डर दिए तो इनके जहाज उड़ते उड़ते गिरेंगे नहीं। ये बात तो है भाई यार, चाइना को कौन ऑर्डर देता। वो C-130 के भी बना रहे हैं। हाँ ये देख जो दुनिया के हर मुल्क के पास C-130, दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट जहाज है C-130, उसके भी भारत में बन रहे हैं। वो यार कमाल, ये कुछ भी पता नहीं था हमें, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था कि राफेल के C-130 के अमेरिका ने भी ऑर्डर दे दिया है उन्होंने चाइना की तरफ। भाई आप लोगों ने इतिहास इस चीज को लेकर रच दिया कि भाई साहब पहली दफा पता वही ना, जो चीज नामुमकिन थी वो आज मुमकिन हो गई, जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं था कि भारत में ये चीज होगी, आज वो चीज हो रही है। अमेरिका ने इतना बड़ा ऑर्डर भारत को दे दिया। अब भाई भारत के, मैं कहता हूँ वारे न्यारे, अब भारत के लोगों को और नौकरियां मिलेंगी। अब भाई भारत की चीजें, अब देखो भाई भारत का वो अमेरिका का जहाज उड़ रहा है, उसके अंदर मेड इन इंडिया का पर लगा हुआ है। अंदाजा लगाओ पर ही नहीं होगा तो जहाज ही उड़ेगा, सीधी बात है भाई। वजह इंडिया अमेरिका ने भी ये चीज सोची है ना कि चाइना को ऑर्डर ना दो, क्योंकि उसकी चीज पे इतबार नहीं किया जाए। इंडिया जो भी चीज बनाता है ना, अबे चाइनीज अपनी चीज पे खुद अपनी चीज पे इतबार वो नहीं करते। पता है ना उनकी चीजें आपके पास पता, पाकिस्तान में भी आती हैं तो 2 नंबर ही होती हैं, वो करते हैं यकी करते हैं। इंडिया में ईमानदारी है, सब कुछ है, हर चीज है, वो चीज को बेस्ट बनाते हैं और क्वालिटी वाइज बनाते हैं। क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है इंडिया में। और बाबा इंडिया में लेबर कॉस्ट भी थोड़ा सस्ता है, ये चीज तो है ना। उधर डॉलर में लेते हैं, इधर जो इंडियन रुपए में, लोकल करेंसी में होती है, सब कुछ हर चीज होती है यार। ये बहुत जबरदस्त चीज है, ये हर चीज मोदी जी के आने की वजह से हुई यार। कसम से बाबा मैं कहता हूँ कि आज ये चीजें जो हम लोग सुन रहे हैं और हमें शौक लग रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ भारत में मोदी जी के कारण हो रहा है। और कोई होता ना, मैं कहता आज हम लोग देख रहे होते तो भाई वही बात है कि फ्रांस के क्यों इधर बन रही हैं चीजें राफेल की, वो तो लेबर कॉस्ट ज्यादा है, इधर कम है। और भाई इनको भारत पे बाहर है कि ये जो हमें चीज बना के देंगे वो A1 बना के देंगे। बिल्कुल, ये तो हमें आज पता चला कि राफेल जैसे तैयारी हर चीज इंडिया में बन रही है और एक्सपोर्ट होके फ्रांस में जा रही है। आप खुद अंदाजा लगाओ भारत को कितना प्रॉफिट हो रहा है इसमें। ये चीज तो है, वजह प्रॉफिट तो है भाई। देखो अपनी चीजें, अपना लोहा, जो भी ये यूज होती, स्टील लोहा जो भी फौलाद लगती है, जो कुछ लगे वो इंडिया का जो भी, यहाँ जो भी मटेरियल लगता है वो इंडिया का अपना लग रहा है, इंडिया की अपनी कंपनियों से निकल रहा है, इंडिया से निकल रहा है। पैसा कहाँ जा रहा है? इंडिया के अंदर ही आ रहा है भाई। फ्रांस पैसा दे रहा है इंडिया के अंदर भाई। इंडिया में तभी तो आज इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व बढ़ रहा है,
क्यों बढ़ा है? इन्हीं चीजों की वजह से बढ़ा। और अमेरिका अब तो भाई बारिश कर देगा, बारिश करने की वजह से अगर ये चीज हो जाए 2025 में इनको भाई ट्रांसफर हो जाएगा, एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर 2025 तक, बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी कामयाबी आज की यकीन मानो आप लोगों की बहुत बड़ी मेरे पाँव तले तो जमीन निकली जब मैंने राफेल का नाम सुना के अब तो भाई अमेरिका के फाइटर जेट के विंग्स भी बनने वाले वही ना। तो यार जबरदस्त यार, मेड इन इंडिया। आज मैं बोलूंगा कि आज मैं कहता हूँ आसमान की बुलंदी तक पहुंच गया। आज मैं ये चीज बोलूंगा मेड इन इंडिया, क्योंकि मोदी जी ना होते तो ये चीजें ना होती। तो यार आप लोग बताओ कैसा लगा वीडियो, इधर वीडियो खत्म कर दो, बाय।